हेलो माय डियर्स। रात 9 से 12 बजे तक होता है राक्षस के टाइम। इस वक्त राक्षस के टाइम में अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, इसका इफेक्ट हमारा बॉडी में भी पड़ता है और हमारा फैमिली में भी पड़ता है। आज मैं आपको बिल्कुल ये जो समय होता है, ये जो इवनिंग 6 से इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 तक ये जो समय होता है, इसी के बारे में मैं बताने आई हूँ। इसे प्रहर कहते हैं। मैं हिंदी में थोड़ा अच्छी हूँ, इसीलिए थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ। देखिए, पहले जब हम शाम 6 से 9 बजे तक ये जो टाइम होता है, ये होता है हमारा ये होता है खाने का टाइम, पीने का टाइम। कोई भी कुछ अगर पढ़ाई वगैरह अगर बच्चे कर रहे हैं, उसको वो भी कर सकते हैं इसी समय में। इसे कहते हैं रुद्र समय, शाम को 6 से 9 बजे तक इसे कहते हैं रुद्र समय। रुद्र समय में आपको क्या करना चाहिए? आपको खाना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा शाम को प्रेयर करना चाहिए। ये करने से क्या होगा ना, आपका जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ना, इसके ऊपर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हमारा जो डाइजेशन भी अच्छा ही होता है और रात को हमको बॉडी में कोई पेन नहीं होता। देखिए, ये तो हमारा ट्रेडिशन भी है। जब हमारा ये करंट वगैरह नहीं था तो शाम 7 बजे ही, शाम को 6 से 7 बजे तक ही खाना, इवनिंग का खाना खा लेते थे। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हमारा जो ही शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन वगैरह होता है, तभी हम क्या करते हैं, हमें वेन्यू में लिखते हैं ना 7 PM को डिनर है, डिनर 7 PM को है। आप देखेंगे हर सेलिब्रेशन में और हर फंक्शन में आप कार्ड में वेन्यू जो प्रिंट हुआ होगा, उसमें लिखा होगा 7 PM में डिनर एट 7 PM। क्योंकि वो 9 बजे के अंदर अगर हम खाना खा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हम देर रात में खाते हैं खाना, अगर हम देर रात को कोई भी खाना हम खाए तो वो पकता नहीं है और फ्यूचर में हमारा डिजीज़ बन के आता है। आप ये ध्यान से सुनिए। ये जो समय है 6 से इवनिंग शाम 6 से 9 बजे तक, इसे रुद्र समय कहते हैं। इसी के समय के अंदर आपको खाना होगा, पीना होगा और ये खाना पीना का काम ख़त्म करना होगा। उसके बाद आता है हमारा जो टाइम आता है 9 बजे के बाद 12 बजे तक। देखिए, आप मेरे साथ आज जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आज आपको एक एक्टिविटीज़ ऐसा बताने आई हूँ जो आपको आपका जीवन परिवर्तन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही स्पीड पकड़ेगा। आज मैं जो आपको बताने आई हूँ, एक ही टेक्निक, बस 10 मिनट या 15 मिनट आपको इसी समय में बैठना होगा और आपको मेडिटेशन थोड़ा करना होगा। वो कौन से समय में कैसे आपको करना है, पूरा वीडियो आप देखते रहिए और पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कब हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद आता है शाम 9 बजे से 12 बजे तक जो प्रहर शुरू होता है, उसे कहते हैं राक्षस बेला व राक्षस टाइम। उसे कहते हैं राक्षस बेला में हम क्या करते हैं, उसी समय हम कुछ अगर खाना पीना करते हैं तो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, हमारा शरीर में पड़ता है। और वो तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन हमको 9 बजे के बाद 9 बजे से 12 बजे तक कोई भी कुछ खाना नहीं चाहिए। वो खाने से क्या होता है, हमारा धन हानि होता है, हमारा डिजीज़ होता है, मानसिक संतुलन हम खो बैठते हैं, चिंता
हमारा जो ब्रेन में हमारा चिंता बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम 9 से 12 बजे के अंदर खाना खाते हैं तो बहुत ही उसका बैड इफ़ेक्ट हमारा ज़िंदगी में पड़ता है। और उसके बाद आया 12 बजे से 3 बजे तक, रात 12 बजे से 3 बजे तक जो टाइम है उसे कहते हैं सॉरी, उसे कहते हैं गंधर्व समय। रात 12 बजे से 3 बजे तक जो समय आता है उसे कहते हैं गंधर्व समय। वो गंधर्व समय में हमारा काम क्या है? गंधर्व समय में हमारा काम क्या है? गंधर्व समय में हमारा काम है, हम डीप स्लीप लेना चाहिए। डीप स्लीप, आराम से हमको अच्छी तरह से सोना चाहिए। रात 12 से 3 बजे तक हमको आराम से सोना चाहिए। और उसके बाद आता है रात 3 से सुबह 6 तक। रात 3 से सुबह 6 तक जो समय आता है उसे मनोहर समय कहते हैं या अमृत बेला कहते हैं। इसी अमृत बेले में आपको क्या क्या करना होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपका सारे मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा हो जाएगा। ये जो मनोहर का समय है सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक रहता है। ज़्यादातर हम लोग सुबह अमृत बेला में जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको हमें ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसे हम अमृत बेला भी कहते हैं और उसे हम मनोहर समय भी उसे कहते हैं। इसी समय में अगर आप सुबह उठते हैं 3:30 या 4 बजे, अगर आप उठ जाते हैं तभी आपको 10 मिनट ये काम करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मनोहर का समय है, इसका मनोहर क्यों दिया गया है और इसे अमृत बेला क्यों कहा गया है और इसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है? इसी समय ब्रह्म या भगवान हमारा एक्टिव रहते हैं और हम जो भी काम करते हैं इसी समय, ये एनर्जेटिक टाइम होता है। देखिएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए 1 महीने तक। सुबह उठने में 4 से उठ जाइए, 4 बजे के अंदर आप 4 या 4:30 के अंदर आप उठ जाइए और 4 से 5 1 घंटा आप सारे काम ख़त्म कर लीजिए और पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर दीजिए। देखिएगा, ये जो समय होता है ना, ये बहुत एनर्जेटिक टाइम होता है, एनर्जेटिक समय होता है। इस एनर्जेटिक समय में जो भी आप करते हैं उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और आप देखोगे आपका पेट भी साफ हो जाएगा और दिन भर आपको एक्टिव भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और जो भी काम करोगे आपका बहुत रिजल्ट भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। ये जो एक एक्टिविटीज़ है 10 मिनट का, आप इसे कैसे आप उपयोग करोगे? पहले आप जब सुबह उठे 4 बजे के अंदर उठ जाइए। इस मनोहर समय में, अमृत बेला में आप पहले उठ जाइए और उठने के बाद अगर आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाइए। अगर नहीं, 10 या आधा घंटा आप रह सकते हैं नहीं फ्रेश होने से, तो आप पहले ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फ्रेश होंगे। किसी को पहले फ्रेश होना लगता है, बाथरूम जाना लगता है, आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों को बाथरूम नहीं लगता है तो आप 10 मिनट ये मैं जो आपको टेक्निक बता रही हूँ ये आप कर सकते हैं। आप एक साफ जगह में आप बैठ सकते हैं, पलटी मार के बैठ सकते हैं। अगर आप पलटी मार के नीचे बैठ नहीं सकते तो बेड पर ही आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपको सीधा बैठना पड़ेगा। आपका बैकबोन और कंधे सीधा होना चाहिए। आपका पीठी जो है, बैक है, वो सीधा होना चाहिए। आप सीधा बैठ जाइए और फिर आप क्या करोगे ना, वो ऐसे ही आप चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए। आँख आराम से बंद कर दीजिए, रिलैक्सेशन लीजिए, रिलैक्स खुद को बोलिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। बस उसके बाद सारे जो आपका ध्यान है आज्ञा चक्र पर ले आइए या थर्ड आई पर ले आइए, या हम जो बिंदी जहाँ पर लगाते हैं वहीं पर आपका ध्यान ले आइए। और उसके बाद आप आपका जो निश्वास प्रश्वास का जो है उस पर ध्यान रखिए।
नहीं तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आराम से नॉर्मली जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं उसको फोकस करिए और आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आइए या थर्ड आई पर आप ले आइए। इसके ऊपर लाके बस 10 मिनट आप अपने खुद की जो सांस है उसको आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और आपका जो भी इच्छा है, आपका जो भी इच्छा है, आपको मनी चाहिए या बेटी की शादी करना है या आपको जॉब चाहिए, आपको यहीं पर वो होता हुआ देख सकते हैं। जैसे वो हो गया है, आप वहाँ पर बैठे हैं, आपका बेटी का शादी हो गया है, आपको जॉब मिल गया है, आपको अगर जो भी आपको चाहिए आप यहीं पर आप देख सकते हैं कि वो हो गया है। बस 10 मिनट या 15 मिनट करिए। ये 10 मिनट अगर आप रोज़ करते हैं, ये 10 मिनट अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं रीना हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ। मेरा जो उड़िया का चैनल है रीनाज हैप्पी लाइफ और ये मेरा हिंदी चैनल है रीनाज मैजिकल लाइफ। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, 2-4 कमेंट दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच।